नमस्कार दोस्तों, पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद अब थोड़ा सा शांति मिली है। अब आराम से आके बैठा हूँ। पूरा दिन बच्चों को पढ़ाया, क्लासेस ली, बच्चों को मार्गदर्शन दिया, पढ़ाया, उनको एक रास्ता दिखाया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन से आप लोग एक बात सीखो कि पढ़ाई की लाइफ में क्या कीमत है। जब वो पढ़े लिखे नहीं थे और अगर भीमराव जी नहीं पढ़ते, एक बात समझो कि अगर भीमराव जी नहीं पढ़ते तो उनका लाइफ क्या होती और उन्होंने पढ़ाई की तो उनकी पढ़ाई के कारण उनकी कीमत क्या बनी। हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी के अंबेडकर के जन्म दिवस पर मैं आप सभी लोगों को एक बात कहता हूं, बस, ज्यादा नहीं। सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी बात बहुत दूर की है। हम सरकारी नौकरी के लिए पढ़ेंगे या वैसे पढ़ेंगे बात बहुत दूर की है। बात यह है कि बहुत लोग हैं जो पहले तो इस एजुकेशन को बदनाम बहुत करते हैं कि भला इस एजुकेशन से कुछ नहीं मिलता है, इस एजुकेशन का लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, इस एजुकेशन की कहीं जिंदगी में जरूरत नहीं है। तो भाई मैं तो एक बात पूछता हूं आप लोगों से कि क्या हम लोगों ने सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं दी? क्या हम लोगों ने पढ़ा करके बच्चों को टॉप नहीं करवाया? क्या हमने पढ़ा करके बच्चों को एक सही मार्गदर्शन नहीं दिया? तो पहले तो इस षड्यंत्र से बचो यार। जितने भी देश में टीचर्स हैं, जितने भी अध्यापक हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, जो कुछ भी चल रहा है हर जगह पर देश में, पहली चीज तो आप लोग जो ना खड़े हो जाओ कि यही पढ़ाई है जिसके दम पर जिंदगी बदलती है। आप इससे बेटर दे नहीं सकते और इसको आप बदनाम कर रहे हो, बंद कर रहे हो। दिक्कत यहां है, बंद कर रहे हो। अरे जो आदमी पढ़ना चाहता था, जो आदमी अपनी जिंदगी बनाना चाहता था, आप उसको भी रोक रहे हो। हम लोगों ने कल परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको पूरे देश भर से बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन लगातार पूरे देश में देखिए, पूरे देश में कोचिंग सेंटर का नेटवर्क है हमारा, हर जगह पर बातचीत हो रही है, हर जगह पर कोचिंग संचालक और बाकी लोग पीछे हटते जा रहे हैं, डर रहे हैं। भाई अंग्रेजों के टाइम पर भी देश की एजुकेशन के लिए कुछ लोग लड़े थे और देश की एजुकेशन के लिए लड़ने का आज ये टाइम है। हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरे देश के जितने भी शिक्षकगण हैं, जितने शिक्षक भाई हैं, मेरे देश के जितने भी अध्यापक लोग हैं, कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं, स्कूल चलाने वाले लोग हैं, कॉलेजेस चलाने वाले लोग हैं, आप लोगों के कारण पूरी दुनिया की एजुकेशन, पूरे भारत की एजुकेशन चल रही हुई है और आपके कारण लाखों लोग जो है उनका रोजगार भी चल रहा है। आपको हर रोज जो है बहुत सारे लोगों को नौकरी देने का भी मौका मिल रहा है। आपने देखा होगा परसों की उस वीडियो के बाद एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड एक कैंडिडेट आया मिठाई खिलाने के लिए, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद आज 3-4 लड़कियां आई इसी काम के लिए। थोड़ी पंखा कम करना। तो मैं आप लोगों को जो कहना चाह रहा हूं, इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जितने भी, ये गुस्से की बात नहीं है, ये जोश की बात नहीं है, बहुत होश की बात है। जितने भी देश में टीचर्स हैं, संचालक हैं, कोचिंग सेंटर संचालक हैं, स्कूल वाले हैं, कॉलेजेस वाले हैं, आप क्या नहीं महसूस कर रहे कि ऑनलाइन के कारण एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया? पहले तो नो डिटेंशन पॉलिसी लाई थी हमारी पहली सरकार, नो डिटेंशन पॉलिसी लाई, जिसके कारण एजुकेशन का क्या हाल हुआ। और अब आज दोबारा से जो है पेपर ही खत्म कर दिए कि पेपर ही नहीं होंगे, सारी चीजें होंगी देश में। देश में इलेक्शन होंगे, रैलियां होंगी, देश में कुंभ का मेला चलेगा, देश में वैसे जमावड़े होंगे, सारे काम होंगे, एकमात्र एक चीज पढ़ाई नहीं होगी। आप खूब शेयर करो इस वीडियो को और पूरे देश के सभी टीचर्स के पास इस वीडियो को पहुंचाओ, स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को पहुंचाओ। पूरे देश के अंदर एक बार फिर से नौजवानों को खड़ा होने की जरूरत है, छात्रों को खड़ा होने की जरूरत है, अपना अधिकार एकजुट होकर के उठाने की जरूरत है। सभी टीचर्स वीडियो बनाएं, सभी टीचर्स आगे आए, सभी टीचर जो अपने बच्चों को मोटिवेट करें। सिर्फ हैशटैग से कम काम नहीं चलेगा। बहुत मना चुके बेरोजगारी दिवस, बहुत बार कर चुके हम लोग कि मन की बात नहीं काम की बात, हम बहुत बार कर चुके। पानी सर के ऊपर से जा रहा है बहुत सारी जगहों पर, यूपी में हर जगह पर, राजस्थान में हर जगह पर यह बात चल रही है कि कोचिंग सेंटर फिर से बंद। पिछली बार का झटका कोचिंग सेंटर झेल गए, टीचर्स झेल गए, अब की बार कितने सेंटर झेल जाएंगे?
सभी सेंटर बंद हो जाएंगे, ये कोचिंग का पूरा ढांचा खत्म हो जाएगा। आप लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है। अगर हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं, हर जगह पर मिलकर के 10 जने, 5 जने, 20 जने डीसी को जाकर के ज्ञापन दें, एसडीएम को जाकर के ज्ञापन दें, जो भी जो है प्रशासनिक अधिकारी हर जगह पर बैठे हैं, हर एक जगह पर जाकर के अपनी मांग उठाएं। हर जगह पर मैं तैयार हूं इस काम को लीड करने के लिए, और हर जगह पर जाकर के ये काम करना पड़ेगा। कुछ नेगेटिव लोग 1% भी नहीं होंगे। दुकान बंद हो गई है, दुकान चल रही है, जो भी हो रहा है, एक आदमी देश के आगे कितनी बड़ी चीज होता है भाई। एक आदमी चाहे बर्बाद होता हो, चाहे बनता हो, चाहे जो भी होता हो, देश बहुत बड़ी चीज है। देश का एजुकेशनल ढांचा बहुत बड़ी चीज है। देश का भविष्य बहुत बड़ी चीज है। देश के युवा पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, देश के युवा अगर शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। किसी भी देश का भविष्य देखना हो ना, किसी भी देश का भविष्य, तो उस देश के स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाकर के देख लो, और भारत के स्कूलों का हाल क्या है, इस हाल पर जाकर के आप लोग देख लो। ये बात मैंने जो कुछ दिन पहले, कल परसों भी मैंने बात उठाई थी, और मैं दोबारा उठा रहा हूं। ये वीडियो हर जगह गई, हर जगह लोगों ने ये सराहा कि हाँ बिल्कुल ये हमारे मन की बात है। हर लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल सही बात है, और किसी को तो आगे आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे क्या करेंगे यार, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। मैं हर काम के लिए तैयार हूं। सीधी बात मैं कह रहा हूं, हर जगह पर हमें शांतिपूर्ण तरीके से जाकर के अपनी मांग उठानी चाहिए। किसान कितने दिनों से सड़कों पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं ना, तो उनकी आवाज बुलंद हो रही है। पूरे दुनिया के अंदर भारतीय किसानों का मामला एक प्रखरता के साथ उठ रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी संख्या में लोग इतने शांतिपूर्ण तरीके से, किसानों से ज्यादा पढ़े लिखे टीचर हैं, किसानों से ज्यादा पढ़े लिखे युवा हैं आज के टाइम पर। तो हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, कोई भी काम ऐसा ना हो जिसके कारण हम प्रशासन या जनता की आंख का किरकिरी बने हम, या हम कहीं पर जाकर के हम गलत उसमें जाएं। तो देखो, पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों की तरह आवाज उठानी चाहिए। अगर हम शांति से इस बात को झेलते जाएंगे ना, तो दिक्कत यहां पर है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था कि जुल्म करना तो एक बात है, जुल्म सहना उससे बड़ा जुल्म है। हम लोग लगातार ऐसे सहते जाएंगे, हम लगातार इस प्रकार की बातें करते जाएंगे, कैसे बात बनेगी। पढ़ाई की बात तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जिंदगी से इतनी सी बात सीखो ना कि अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं पढ़े होते तो उनकी लाइफ क्या होती। और उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने रिस्क लिए, और उन्होंने अपनी कौम के लिए तो कम से कम बहुत बड़ा काम किया। कुछ लोगों का विवाद यह रहता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया। देश की आजादी के लिए नहीं किया तो देश की जनता के लिए तो काम किया, महिलाओं के लिए तो काम किया। उन्होंने देश के अंदर सब लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, देश के सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कुछ लोग इस बात पर क्या कहते हैं, वे सिर्फ काम करने के लिए थे क्या। भाई, छुआछूत था, क्या ये अच्छी बात थी। अस्पृश्यता थी, क्या ये अच्छी बात थी। लोगों को दोयम दर्जे का समझा जाता था, क्या ये अच्छी बात थी। जब से लोग बराबरी पर आए तो देश में हर जगह पर कंपटीशन बना, देश के लोगों ने पढ़ना लिखना आगे सीखा। जैसे जो पढ़ाई का लेवल डॉक्टर BR अम्बेडकर के टाइम पर था, उसके कारण बहुत लोग पढ़ने लगे, बहुत लोगों की जिंदगी बदली, और उसके कारण पढ़ाई का स्तर बहुत ऊपर गया। लेकिन अब पिछले 20-30 साल से, मैं सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहा, इससे पिछली सरकार में भी एजुकेशन के ऊपर जो काम होना चाहिए था वो काम उस तरीके से नहीं हुआ। और देखो, ये सबके मन की बात है। जितने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हर एक आदमी चाहता है कि भाई पेपर लीक नहीं होने चाहिए, टाइम पर भर्ती होनी चाहिए। अरे कम भर्ती है, ज्यादा भर्ती है, कम से कम उनको टाइम पर तो लो। जो भर्तियां हैं वही लटकी रहती हैं। लगातार इस बात की आवाज उठाई जा रही है, लेकिन एक आदमी कितनी आवाज उठाएगा। इस बात के लिए हर एक देश के नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा, वरना अब आप और फिर आपके बच्चों को यह ढांचा नहीं मिलने वाला पढ़ाई का। और फिर आपके बच्चे इतिहास में आपसे पूछेंगे, जैसे पूछा जाता इतिहास महात्मा गांधी से जवाब मांगता है कि महात्मा गांधी जी, आपने राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया। इतिहास फिर हमसे जवाब मांगेगा कि उस टाइम पर जब ये बातें हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे। क्या उस टाइम की पीढ़ी टोटल नपुंसक थी कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते थे, वे अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते थे क्या। जलियांवाला हत्याकांड दिवस कल ही तो था, बैसाखी का दिन 13 अप्रैल। आज हम एक लड़ने मरने की बातें करते हैं, दूसरी आज हम पढ़ने लिखने की बातें करते हैं। दोनों दिवस, दोनों ही जो है कितने
इकट्ठे हैं और कितने प्रासंगिक हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के ऊपर वहां गोलियां चली, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन आज की सरकारों में उतनी हिम्मत नहीं है। किसान इतने दिनों से बैठे हैं कि उनकी तरफ जो है टेढ़ी नजर से भी देख जाएं। पूरे देश को पता है कि पूरे देश का किसान एक साथ एकदम से खड़ा हो जाएगा। वही युवाओं की ताकत मैं चाहता हूं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग हर जगह पर आवाज उठाएं। और अगर जो लोग इस बात को वीडियो को नहीं देख रहे हैं, अब सोने का टाइम भी हो गया, बहुत सारे लोग सो भी गए होंगे क्योंकि पूरा दिन बहुत मेहनत करते हैं, इस वीडियो को पिछली वीडियो की तरह हर जगह वायरल करें। पूरे देश में एक फोरम बनाएं। हम लोगों का चलो आपस में कंपटीशन रहता है, हम लोग आपस में मिलजुल करके वो सब करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को एक फोरम बनाना पड़ेगा और हम लोग एक इकट्ठे ज्वाइंट रूप से कोई बातचीत कर सकें, कोई कमेटी बना सकें। आज के टाइम पर बहुत आसान है टेक्निकली जुड़ना। हर जगह के सभी टीचर्स, सभी कोचिंग सेंटर संचालक और सभी स्टूडेंट्स से मैं डिमांड करता हूं कि हम लोग पहले एकजुट हों और एकजुट होकर के फिर ये हम जो है मांग उठाएं। और हर जगह पर पढ़ाई चलनी चाहिए। कोरोना है, बीमारी है, हम लोग इस कोरोना और इस बीमारी से सावधानी से निपटेंगे। हम लोग सैनिटाइजर का यूज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करेंगे, बाकी जो गाइडलाइंस दी जाएंगी उनका प्रयोग करेंगे पूरे देश में, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां पर यह ना हो रहा उसको बंद करिए आप। प्रशासन किस लिए होता है? प्रशासन, अच्छा शासन चले। तो हम लोग जो है इसके ऊपर हम बात करें, तो मैं सभी से यह आह्वान करता हूं। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबी बात हो जाएंगी, सारी बातें मैं कर चुका हूं। हमारा जो नंबर है 98-1296-96, सेंटर का नंबर है 9812009696। आप लोग जो है इसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। जहां से भी लोग जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे जो दूर के लोग हैं, और उसके बाद पूरे देश के पैमाने पर एक साथ एकजुट होकर के कोई कार्यक्रम बनाते हैं 1-2 दिन में ही। बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। सभी लोगों से मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सभी लोग एकजुट होकर के आवाज उठाएंगे। डर करके अपने घर बैठेंगे तो बात नहीं बनने वाली है। ऐसे बैठे रहो, पिछला पूरा साल गया, ये साल फिर पूरा चला जाएगा, आगे फिर पढ़ाई का ढांचा ही खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। चलिए, जो लड़ेगा वो जीतेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। दब के शेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू।